Good evening students, myself Sushil Rajput and you are watching Lord Krishna CBSE Point। आज हम लोग मैथ्स में पॉलिनोमियल टॉपिक कवर करेंगे। पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट को कवर करेंगे और पहले हम समझते हैं इसमें है क्या चीज, क्योंकि कुछ थीम समझने के बाद ही चैप्टर समझ में आता है और जब उसके क्वेश्चन करेंगे। 9th क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ें, उसके बाद पॉलिनोमियल टॉपिक में एंट्री करें। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल की डिग्री 1 होती है और इस पॉलिनोमियल का फॉर्मेट कैसा होता है? ax प्लस b। ये x आपका वेरिएबल है, इस x की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल। ओके, यह इस लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं। 3x प्लस 5, ये x वेरिएबल का एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 2t प्लस 1, ये t वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है। 5y प्लस 6, ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। a और b ये कांस्टेंट है और x क्या है? ये आपका वेरिएबल है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो बच्चों कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 5t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। ये t वेरिएबल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये हमारे दोनों x वेरिएबल के। अभी इतना ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है। ओके, थर्ड नंबर, क्यूबिक। क्यूबिक में जो डिग्री होती है वो बच्चों कितनी होती है? 3। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की होती है उससे हम उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। और जो पॉलिनोमियल लिखा जाता है वो हमेशा पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है। यहाँ बच्चों क्या होगा? इसका फॉर्मेट क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और d इस जगह पे कांस्टेंट टर्म है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। 5x क्यूब 6x स्क्वायर 3x प्लस 2। एक और देख लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हमारे दोनों कैसे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे हैं? क्यूबिक, क्योंकि इनकी दोनों की डिग्री जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है वो कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। अभी इतना ही करना है, पहले हमें पॉलिनोमियल पहचानना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करनी है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें बच्चों क्या होगा? डिग्री 4 होगी। इसका फॉर्मेट कैसा होगा? ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। इस फॉर्मेट में मिलेगा, मीन्स जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो 4 होगी। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 5x पावर 4, 3x क्यूब, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक आपके पास x वेरिएबल का ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2t पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस t, ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक ही है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में भी डिग्री कितनी है? 4 है। डिग्री कितनी है? 4। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। अब क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसमें जीरोस होते हैं, उतनी ही x की वैल्यूज निकलती हैं। हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की,
अगर लीनियर पॉलिनोमियल में हमें जीरोस निकालने होंगे, सॉल्यूशन निकालना होगा, तो यहाँ कितना होगा बच्चों 1। और हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसको भी देखते जाएं इसी के साथ में। बाद में ग्राफ टॉपिक पे हम लोग अलग से डिस्कशन कर लेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका या लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ आपका ये होता है, एक्स एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका पैराबोला होता है, ये आपको एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं। कितनी आती हैं? 2 जीरोस होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर 3 है, यहाँ कितने निकलेंगे? 3 जीरोस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा बच्चों वो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और बाई क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा दैट विल बी मीन्स ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरी चीज, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं वो हमें डिपेंड करता है कि कितनी जगह पे बाय ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ओके बच्चों, इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने ये फॉर्मेट सीखा है, इसके बाद और कुछ भी सीखते हैं। आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल टॉपिक में सबसे पहले क्वेश्चंस हमें ये मिलते हैं, कौन से हैं? फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। बच्चों, ये आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है और यहाँ पे इनके जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन वेरीफाई करना है। थोड़ी सी थीम समझा दे आपको, ये सभी कैसे हमारे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है? ax प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में आपका पॉलिनोमियल होता है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू निकलेंगी? 2 वैल्यूज, वही दोनों जीरोस होते हैं। अगर एक जीरो का नाम अल्फा रख दिया जाए, मीन्स जो 2 वैल्यू निकलेंगी, एक का नाम अल्फा रख दिया जाए, एक का नाम बीटा रख दिया जाए, तो बच्चों सम ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए। ये पॉलिनोमियल है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यूज निकलेंगी, एक का नाम अल्फा रख दिया, एक का नाम बीटा रख दिया, और जब उनमें रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो ये क्या होता है? सम ऑफ जीरोस जो होता है बच्चों क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये बी है क्या? बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे सी अपॉन ए है, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको रिलेशन जब वेरीफाई करेंगे ऐसे, पहला काम क्या है? हमको फैक्टराइज करके जीरोस फाइंड करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक पॉलिनोमियल है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 9th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखा होगा आप लोगों ने, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। यहां हम सबसे पहले इसके फैक्टर कर देंगे इक्वल 0 करके, इक्वेशन बना के। क्या करेंगे? प्लस का साइन है ना, तो जो स्प्लिटिंग होगी वो प्लस से ही होगी। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो स्प्लिटिंग किससे होती है? माइनस से। 6 के फैक्टर करिए, 3 2 जा 6, और दोनों को ऐड करिए 3 + 2। यहाँ पे हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं, 3 × 2 = 6। मल्टीप्लाई करने में कितना है? 6, और प्लस करने पे कितना आ जाएगा? 5। बन गया आपका। तो यहाँ हम इसके फैक्टर करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 की स्प्लिटिंग कर दी, 5 की जगह हमने क्या कर दिया? 3 + 2 कर दिया, x + 6 = 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा अंदर 2x और प्लस 6 = 0। यहाँ पेयर्स बना के x कॉमन किया, x - 3 - 2 कॉमन किया, x - 3 = 0। इन दोनों में मैंने x - 3 कॉमन कर लिया और उसमें क्या आ गया? x - 2 आ गया = 0। x - 3 = 0 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? x = 3, और यहाँ अगर x - 2 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? x = 2। तो ये x की 2 वैल्यूज आ गई।
3 और 2 कितने आ गए 3। ये सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, हमने जीरोस फाइंड कर लिए, एक्स और एक्स की 2 वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करना है, वेरीफाई रिलेशन। जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट्स में, हमें उसे वेरीफाई करना है। क्या लेना बच्चों, सम ऑफ जीरोस हमें माइनस बी अपॉन ए बनाना है, मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो आपका सी अपॉन है, ये दो कंडीशन लानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक को अल्फा बना दिया जाए। ये जो 2 जीरोस निकले हैं, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा रख दें। अल्फा इक्वल 3 और बीटा इक्वल 2, मैंने ले लिया दोनों का नाम, ठीक है। अब हम पहली कंडीशन बनाते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। रिलेशन वेरीफाई ऐसे ही होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है यहाँ पे 3 और बीटा कितना है 2, बच्चों कितना हो गया 5। कितना हो गया 5, 3 प्लस 2 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अपॉन में 1 तो लिखा ही जा सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो फार्मूला है दैट इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ कोई माइनस दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, हम अपने मन से बना देते हैं। एक माइनस बाहर लगा लिया और इस 5 को -5 लिख दिया, अपॉन 1 कर दिया। अभी भी कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई इफेक्ट आया नहीं आया। मैंने जब कोई माइनस नहीं दिख रहा है तो मैंने माइनस कॉमन करके इसमें माइनस कर दिया, ओके। अब क्या बना बच्चों, माइनस, ये -5 है क्या, अपनी इक्वेशन में देखो, अपने पॉलिनोमियल देखो, -5 आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। अब लिखा माइनस, यहाँ पे दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये 1 क्या है, 1 एक्स स्क्वायर के साथ है, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मींस बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। प्रूव कर दिया। अब सेकंड नंबर पे प्रूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा। बेटा यहाँ पे अल्फा कितना निकाला आपने 3, बीटा कितना 2, कितना आ गया 6, अपॉन में 1 लिख ही सकते हैं, 6 अपॉन 1 आया। अब यहाँ पे आने के बाद अपनी इक्वेशन में, अपने पॉलिनोमियल में देखिए, ये 6 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब सी अपॉन ए कंडीशन बन गई। तो इससे हम कह देंगे 6 को कोफिशिएंट ऑफ सॉरी ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया। ये सब ऐसे ही किए जाने हैं, सब हम करके बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए और उसमें जीरोस में रिलेशन वेरीफाई करने के लिए दिया जाए तो हम ऐसा ही करेंगे, पहले सॉल्व करके दोनों वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की। जब निकाल आएंगे तो एक को अल्फा एक को बीटा कर देंगे। सम ऑफ जीरोस हमें माइनस बी अपॉन ए प्रूव करना है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए प्रूव करना है। मीन्स ये दोनों फार्मूले पे फिक्स हो जाए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर बी भी देख लेते हैं। करने सब वैसे ही हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी जो लिखा है, हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। टी स्क्वायर माइनस 15, क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15 आपका ये क्वेश्चन है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जब डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक तो है ये। सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वल 0 कर लिया मैंने। टी स्क्वायर इस 15 को उधर भेज देंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बच्चों यहाँ पे क्या, प्लस माइनस अंडर रूट 15। मीन्स जो टी है, जो आपका 2 जीरोस निकलने हैं वो कौन कौन से आ गए? एक तो प्लस अंडर रूट 15 और एक माइनस अंडर रूट 15 आ गया। कितना आ गया? माइनस अंडर रूट 15 आ गया। ठीक है, एक का नाम अल्फा कर देते हैं प्लस अंडर रूट 15, एक का नाम बीटा कर देते हैं आपका माइनस अंडर रूट 15। अब हम वेरीफाई करते हैं बच्चों। ये इक्वेशन जो है हमारी, क्या हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म लिख सकते हैं? कैसे? टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपका t का फॉर्मेट कुछ है ही नहीं, तो हमने इसको 0 कर लिया। क्या कर लिया? 0 कर लिया। अब क्या निकाले? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। एक आपका प्लस अंडर रूट 15 और एक आपका माइनस अंडर रूट 15। एक करके कितना हो जाएगा? 0।
और 0 के अपॉन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख दिया तो ये अपने आप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यार टी और टी स्क्वायर क्यों के लिए, टी से हमारा वेरिएबल बना था, सॉरी टी से जो पॉलिनोमियल था वो बन रहा था, इसलिए हमने टी स्क्वायर लिया। ओके, अब इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा, तब कैसे करेंगे, घबराइए नहीं, कुछ भी वेरिएबल दिया जाए, √15 माइनस √15, जब इन दोनों का ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा निकाला था ना, टोटल क्या बन जाएगा, -15 अपॉन 1 कर सकते हैं बच्चों। -15 है क्या आपका कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मींस ये कंडीशन कौन से बन गई, C अपॉन A की कंडीशन। इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही करने, इसको भी बता देते हैं, इसको भी बता देते हैं। ओके, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अंडर रूट वाला क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, ठीक है, घबराना नहीं, इसे भी वैसे ही करना है। कैसे, जैसे पहले किए हैं, C नंबर क्वेश्चन, 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5√3। अरे भाई आप लोगों ने फैक्टराइजेशन तो 9th में ही सीख लिया होगा, वही फैक्टराइजेशन यहाँ यूज होगा इसमें। और क्वाड्रेटिक, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना होगा। ओके, इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्या होता है बच्चों, इसका और इसका मल्टीप्लाई होता ना, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइज करते समय। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 5 10, 10 3 30। अब इस 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर, कि यहाँ साइन कौन सा है, माइनस है, माइनस करके इस जगह 1 आ जाए, 1 की स्प्लिटिंग करनी है। तो बच्चों क्या होगा, 6 × 3, 6 × 5, 6 5 30, और 6 - 5 इक्वल कितना होगा, 1। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो प्लस करके लाना है स्प्लिटिंग, और माइनस का साइन होगा तो माइनस करके लाना होगा। ओके, कितना हो जाएगा, 2√3 एक्स स्क्वायर, इस 1 की जगह हम क्या कर देंगे, 6 - 5 एक्स माइनस 5√3 इक्वल 0। 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3, आपकी स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग होने के बाद हम कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, 2√3x कॉमन कर लेंगे, x प्लस √3 यहाँ बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे माइनस का, यहाँ भी x प्लस √3 इक्वल 0। टोटल से x प्लस √3 कॉमन करेंगे, यहाँ 2√3x माइनस 5 इक्वल 0। सॉल्यूशन क्या आया, x पहले इसके इक्वल 0 कर लेंगे, x इक्वल -√3। अब क्या करेंगे, 2√3x माइनस 5 इक्वल 0, 2√3x इक्वल 5, x इक्वल 5/2√3, ये दोनों जीरो आ गए। जीरोस फाइंड करने के बाद अब दूसरा काम है हमें रिलेशन वेरीफाई करना। क्या करना बच्चों, रिलेशन वेरीफाई। तो कैसे करेंगे, देखो, एक का नाम अल्फा कर दें -√3, और एक का नाम बीटा कर दें, क्या है बच्चों, 5/2√3। सम ऑफ जीरोस, -√3 प्लस 5/2√3, जब इसे सॉल्व करेंगे 2√3, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, -6 प्लस 5 इक्वल -1/2√3। अच्छा, ये माइनस का साइन आ गया ना, हमको -b/a बनाना था ना, तो माइनस का साइन तो ऑलरेडी रखा हुआ है। ये 1 क्या है, यहाँ इक्वेशन देखो, ये 1 क्या है, 1 आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, मींस b है, हम शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं b, और 2√3 क्या है, 2√3 हमारा बच्चों a है, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, वेरीफाई हो गया। ठीक है, या -b/a ही प्रूव करना होता है। -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। हम इसका सेकंड पार्ट वेरीफाई करते हैं, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों, √3, दूसरे में क्या लिखा है, 5/2√3। अक्सर एक गलती हम लोग करते हैं, √3 से √3 काट देते हैं। जब भी वेरीफाई कर रहे हो ना, तो कोशिश ये करना हम काटें नहीं, काट दोगे ना तो आप अपना आंसर नहीं गेन कर पाओगे।
ठीक है, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, बन जाएगा -5√3 अपॉन 2√3। अब ध्यान दो, ये -5√3 है क्या इस इक्वेशन पॉलिनोमियल में? कांस्टेंट टर्म है, मीन्स सी है। आप लिख देना कांस्टेंट टर्म। और ये 2√3 क्या है बच्चों? 2√3 हमारा ए है। हो गया वेरीफाई, हो गए सभी वेरीफाई। ऐसे ही वेरीफाई किए जाते हैं। ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में मिले या कहीं मिले, आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और आपका जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक, उस केस में हमें यही करना है। इसके जितने भी 8, 10, 15, 20 जितने क्वेश्चन हो सके वो प्रैक्टिस कर लेना। ओके, बच्चों सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको जीरोस गिवन होंगे और आपको पॉलिनोमियल बनाना होगा। पहले में क्या किया, हमें पॉलिनोमियल गिवन था, जीरोस निकालने थे, निकालने के बाद तब रिलेशन वेरीफाई करना है। यहाँ पे जीरोस दिए गए हैं, जीरोस से आपको पॉलिनोमियल बनाना है और पॉलिनोमियल के बाद तब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? जब आपको जीरोस मालूम हो उस केस में हम क्या करेंगे? थीम देखो, px इक्वल है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? जब भी जीरोस मालूम है तो पहले सम निकालना, फिर प्रोडक्ट निकालना और इस फार्मूले पे पुट कर देना, आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। और जब पॉलिनोमियल आ जाएगा तो हम रिलेशन वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? अल्फा हमारे पास 3 है और बीटा कितना है? 5। मैंने 2 जीरोस लिख लिए, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल को बनाने में सम ऑफ जीरोस चाहिए। कितना होगा बच्चों? 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। पॉलिनोमियल क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बना बच्चों? x² माइनस 8x प्लस 15। ये आपका पॉलिनोमियल रेडी हो गया, ठीक है। जीरोस गिवन है, जीरोस गिवन होने के बाद हमें पॉलिनोमियल मिल गया। और जब पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो अब क्या करना है? वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला आप लोगों ने? 8 निकाला। क्या निकाला? 8। अच्छा, 8/1 कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a होता है ना, हमें -b/a का फॉर्म बनाना है। यहाँ पे तो प्लस लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस, और इस 8 की जगह -8 कर सकते हैं /1। अब जो पॉलिनोमियल उसको देखिए, माइनस ये साइन, ये -8 है क्या हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ x है b, और 1 क्या है? आपका कोएफिशिएंट ऑफ x²। बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा -b/a के फॉर्मेट में। ओके, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड वेरिफिकेशन क्या करेंगे? अल्फा बीटा इक्वल 3 × 5 = 15 /1 कर सकते हैं। ये 15 क्या है आपका? इसमें देखो पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म c, और ये क्या है? 1। तो ये क्या बन गया आपका? c/1। ओके, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में c/1 लिख रहे हैं। आप क्या लिख सकते हैं? माइनस इस b की जगह आप लोग लिख देना कोएफिशिएंट ऑफ x। इस a की जगह आप लोग लिख देना कोएफिशिएंट्स ऑफ x², क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? ax² + bx + c फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके, ऐसे ही ये सेकंड करना है, ऐसे ही ये थर्ड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी यही है, और फर्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसके जीरोस फाइंड करने होंगे और रिलेशन वेरीफाई, या फिर जीरोस दिए होंगे, हमें पॉलिनोमियल बनाना होगा और फिर रिलेशन वेरीफाई करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी कीजिए प्रैक्टिस, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नया।